इसी त्यागी जी, आप बिहार में जातीय जनगणना की बात करते हैं तो बीजेपी भी ये आरोप लगाती है कि आप जातियों में बांट रहे हैं। मुझे हंसी आ जाएगी इस पर। प्रधानमंत्री पटना में जाकर कहते हैं भाइयों बहनों मैं पिछड़ी जाति से हूं। अब वो दिन गए जब बीजेपी एक या दो जाति की पार्टी हुआ करती थी। वो कह रहे मेरे 27 मिनिस्टर ओबीसी हैं। वो कह रहे हैं मेरे 80 एमपी ओबीसी हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। वो कह रहे हैं कि मैंने इससे पहले एक दलित को बनाया था। एक और दूसरा है, इससे बड़ी हिपोक्रेसी कोई नहीं है जो ये कहता है कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं है। जाति के आधार पर ही पद, जाति के आधार पर ही प्रतिष्ठा, जाति के आधार पर ही नौकरी, जाति के आधार पर ही प्रमोशन 2-3 हजार साल से चल रहा है। जो बड़ी जाति के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, वो सम्मानित हैं। 1971 की जब जनगणना हुई थी तो लोगों ने अपनी जातियां छिपा ली। अब से 90 साल पहले जो सामाजिक ढांचा था, ऐसा घृणा और गैर बराबरी पर आधारित था कि छोटी और निचली जाति के लोग जात बताते हुए डरते थे, क्योंकि अपमानित होते हुए। दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मैं उत्तर प्रदेश में भी सांसद रहा हूं, कल्याण सिंह जी हैं। वो पिछड़ी जाति के हैं, उनकी लोध जाति है, लेकिन सारे पिछड़ी जाति के लोग लिखते हैं लोध राजपूत। वो राजपूत नहीं है, वो बैकवर्ड में है। नीतीश कुमार जी की बिरादरी है कुर्मी। पूरे ईस्टर्न यूपी में सभी कुर्मी लिखते हैं दैट दे आर कुर्मी क्षत्रिय, दे आर नॉट क्षत्रिय। तो जब समाज के अंदर हम अपना असली भी चेहरा छिपाने लगे तो कितनी बड़ी विडंबना होगी। लिहाजा इस क्रम को तोड़ने का, इस पे चोट करने का अब वक्त आया है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कोई भी दल, 3 मिनिस्टर हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में, अनुप्रिया पटेल, मिस्टर पशुपतिनाथ पारस और अठावले, तीनों कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जितनी भी सहयोगी पार्टी हैं एनडीए की, चाहे रामविलास जी की हो, चाहे मांझी जी की हो, चाहे कुशवाहा जी की हो, चाहे अपना दल हो, चाहे एनसीपी का टूटा हुआ फैक्शन हो, चाहे शिवसेना का टूटा हुआ फैक्शन हो, एक दल का नाम बताइए जो ना कह रहा हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमने उसको अंजाम दे दिया।